नमस्कार। अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। सारी पार्टियां अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश और उसकी तैयारियों में लगी हैं। इन सब के बीच पिछले कुछ महीनों में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। पिछले साल गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। आज हम उसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि अभी विस्तृत रिपोर्ट की जानकारियां नहीं आई हैं, परंतु इस रिपोर्ट के जरिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति ने सभी पक्षों, राजनीतिक दलों और जनता से 15 जनवरी 2024 तक सुझाव मांगे थे। इस मामले पर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने इसके पक्ष में और 15 राजनीतिक दलों ने इसके विपक्ष में अपनी राय दी। इस कमेटी के द्वारा 191 दिनों की लंबी रिसर्च मंत्रणा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या सुझाव सरकार को दिए गए हैं, जिससे पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय स्तर के चुनाव कराए जा सकें। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2029 में एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के द्वारा दिए गए सुझावों में संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। आइए देखते हैं कि संविधान के किन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे अनुच्छेद 83। इस अनुच्छेद के तहत संसद के सदनों की अवधि निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 203 जिसमें विधानमंडल के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया बताई गई हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 243 पंचायत की अवधि एवं अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की अवधि बताई गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्तर, जिसमें पंचायत और नगर पालिका शामिल हैं, के चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की बात सामने आई है। इस कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव को 2 चरणों में कराया जाए, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ एवं दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस रिपोर्ट के माध्यम से दी गई हैं। आइए हम इसके कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं
इस कमेटी में कुल 8 सदस्य शामिल थे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व सचिव जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे, पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी के साथ वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। ये तो हुई कमेटी की बात। आइए हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस एक देश एक चुनाव कराने की बात आज हो रही है, इसके पृष्ठभूमि में क्या इतिहास रहा है। क्या पहले भी पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, या इस तरह की कमेटी पहले भी गठित की गई हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद अगर आप नज़र डालें तो देश में 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं, परंतु 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनने और दल बदल की समस्याओं से अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण यह क्रम टूट गया। परंतु इसके लिए पूर्व में 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। इसके 16 वर्ष बाद 1999 में जस्टिस वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने चुनाव कानून सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की थी। वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि वर्तमान में गठित कमेटी भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ही गठित हुई है। उम्मीद है सरकार इस रिपोर्ट के सुझावों को लागू कर पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा सके, जिससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि इनकी नेताओं को अपने क्षेत्र में और समय मिल सके, साथ ही अनावश्यक धन व्यय को भी कम किया जा सके। धन्यवाद।